जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय गोविंद, जय घनश्याम। आज हम आपको सुना रहे हैं अनंत भगवान की कथा। जैसा कि हमने वीडियो में पिछले में बताया था, आपको व्रत विधि और हमने बता दिया। थोड़ा सा गला खराब हो गया, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बोलने में। आप सभी के सहयोग से भगवान अनंत की कृपा से ये खड़ा भी सही हो जाएगा। अब विधि की तो बात करते हैं, तो हम आपको सीधी कथा पहले चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं घुमाते हुए। सूत जी बोले, नैमिषारण्य में पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए सूर्य यज्ञ करवाया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण, भीमसेन, अर्जुन को यज्ञशाला में अनेक प्रकार रत्नों से सुशोभित मोतियों के समान क्रांति वाले इंद्र का सभा का सदस्य शोभमान हो रही थी। उसमें यज्ञ के निमित्त राजाओं को बुलाया। उसी समय गंधारी का पुत्र दुर्योधन यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहां सूखे आंगन को जल से भरा देखकर वस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चलने लगा। उसे देखकर द्रौपदी आदि स्त्री हंसने लगी और आगे जाकर जल के स्थान पर सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए जल में गिर पड़ा। उस समय संपूर्ण तपस्वी राजा, द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का उपवास किया। यह देख दुर्योधन अनंत क्रोधित हो गया और मामा के साथ हस्तिनापुर चला गया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन को मधुर वचन से कहा, हे राजन, आप अपने क्रोध और अपने कार्य के लिए छोड़ दें, क्योंकि जो जुआ खेलने से जो सारे राज्य को प्राप्त पा सकते हैं। हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप में चलिए और उठिए। ऐसा ही होकर यह कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप में आए। इतने में सभी राजाओं ने यज्ञ समाप्त कर दिया, अपने अपने देश चले गए। उसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर दुर्योधन, भीम, अर्जुन, पांडु पुत्रों को बुलाकर जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया। कपट से उनके राज्य को स्वयं ने हड़प लिया और निरपराधी पांडवों को जीतकर वन में भेज दिया। अब पांडव वन वन घूमने लगे और वहां समाचार सुनकर भगवान कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा करके उनके पास वन में पहुंचे। सूत बोले, हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख और दुर्बल पांडवों ने जगदीश्वर देखकर प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं बहुत दुखी हूँ। इस दुख के सागर से मुक्ति का उपाय बताइए। भगवान ने कहा, किस देवता की पूजा हम करें और राज्य को प्राप्त कर सकते हैं, अथवा किसका व्रत करूं जिसके प्रसाद से मेरा हित हो। कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत का पूजन करो और यह व्रत पुरुष तथा स्त्रियों को करना चाहिए। सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला, सब पापों को नाश हो जाते हैं। तभी युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण जी, आपके कहे हुए अनंत भगवान कौन है? क्या यह शेषनाग या क्या तक्षक है, अथवा परमात्मा को अंत कहते हैं? हे केशव, आप अनंत कौन हैं? कृपया करके हमें यथार्थ कहिए। श्री कृष्ण बोले, अनंत रूप मेरा ही है। सूर्य आदि ग्रह, आत्मा, परमात्मा जो कहे जाते हैं, पल विपल, दिन रात, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग, सब काल कहे जाते हैं और ये काल कहे जाते हैं और इन्हीं को अंत कहा जाता है। मैं कृष्ण हूँ, जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है और दुष्टों का नाश तथा साधुओं की रक्षा करने के लिए वासुदेव के वश में उत्पन्न हुआ हूँ। आदि मध्यम अनंत संत अंतकर्षण, जिष्णु, विष्णु, हरि, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्रमा, सर्वव्यापी इंद्र तथा सृष्टि का नाश करने वाले विश्व के रूप में महाकाल इत्यादि रूप में मैंने अर्जुन का ज्ञान दिखलाया है। योगिनियों को ध्यान करने के लिए योग्य संसार रूप अनंत है और चतुर्दशी इंद्र है, अष्टवसु 12 सूर्य है, 11 रुद्र और नारद आदि 7 ऋषि, समुद्र, विंध्याचल आदि पर्वत, गंगा आदि नदी है, वृक्ष, नक्षत्र, 10 दिशाएं, भूमि, पताल, भूलोक, भूलोक आदि इत्यादि। युधिष्ठिर, यह सब मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। युधिष्ठिर बोले, हे विद्वेधर, आप अनंत और व्रत का मातम और विधि कहिए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या फल प्राप्त होता है, इसका क्या फल मिलता है, सो कहिए। और मैं जानना चाहता हूँ, पूर्व काल में यह व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में किसने प्रकाशित किया, इसे विस्तार से कहिए। अब कृष्ण भगवान बोलते हैं, युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक शांतनु नामक ब्राह्मण था। उसने विशिष्ट गोत्र उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा से वेदोक्त विधि से विवाह किया और थोड़े समय बाद उसके गर्भ में उन्नत लक्षणों वाली एक कन्या उत्पन्न हुई। वह सुशीला नाम वाली कन्या पिता के घर में बढ़ने लगी। उस समय शीला की माता को ज्वर से पीड़ित होकर नदी में जल में गिरकर मर गई। उसके पश्चात शांतनु ने ब्राह्मण की कन्या से विवाह किया। उसका नाम था कर्कशा और विधि पूर्वक विवाह किया और दुष्ट स्वभाव से कर्कशा नित्य झगड़ा करने वाली और उसकी सौतेली शीला के नाम की कन्या उसके पिता के घर में भीत और खंभों और दहली पर चित्रकला, तोरण आदि में आतुर थी और नीले, पीले, सफेद, काले, रंग बिरंगी सतीय चतुर्संग कमल बारंबार बनाया करती थी। इस प्रकार से बहुकाल
बहुत काल व्यतीत हुआ और उस प्रकार से कौमार्य अवस्था वाली शीला अब पिता के घर में बड़ी हो गई। स्त्रियों के युवावस्था खींचने से युक्त शीला को देखकर शांतनु को चिंता की कि वह कन्या अब किसको दूं, और इस कन्या को ऐसा विचार कर वह दुखी होने लगा। उसी समय वेद को जानने वाले श्रेष्ठ और स्त्रियों की इच्छा रखने वाले क्रांति युक्त मुनियों में से कौंडिन्य ऋषि वहां आए और बोले, हे शांतनु, मैं तुम्हारी सुंदर कन्या का वर्णन करना चाहता हूँ। तब सुमत ने शुभ दिन और श्रेष्ठ मुनि के एक धर्म पुरुष कौंडिन्य नामक ऋषि से कन्या का विवाह कर दिया। अब कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, गृहस्थ सूत्र में कहे गए विधि के से विवाह हुआ, उसमें मंगली कार्य किए गए और स्त्रियों ने उसने ब्राह्मण स्वस्ति वाचन और बंदी जन से तुम्हारी जय हो का घोष किया। यह कर्म संभव न होने पर ब्राह्मण ने पत्नी कुकरसा के सुमत बोले, हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए देश देना उचित है। ऐसा वचन सुकर कुकर यानी क्रोध में होकर अपने घर में संपूर्ण पदार्थों को एकत्रित करके उनको पेटी में बंद करके पिता के घर से जाने को कहा। भोजन से बचे पदार्थ को मार्ग में खाने के लिए रख दिया। शांतनु बोला, घर में धन आदि कुछ भी नहीं है, जो देख लो। हे ये युधिष्ठिर, ऐसे वचन सुनकर वह महादुखी हुआ और विवाह के पश्चात कौंडिन्य ने अपनी पत्नी शीला को रथ में बिठाकर वह धीरे धीरे चले गए। मार्ग में पुण्य आत्मा यमुना नदी के तट पर किनारे पर रथ देकर उसके किनारे पर रथ खड़ा कर दिया और नित्य क्रम करने चले गए। दोपहर का भोजन के समय यमुना तट पर उतर कर शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देखा जो अनंत रूप में भक्ति जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थी। स्त्रियों के समीप जाकर धीरे से पूछा, हे भार्यों, आप मुझे कहो, ये किसका व्रत कर रही हो और इस व्रत का क्या नाम है? शीलवंत का ऐसे वचन सुनकर संपूर्ण स्त्रियां बोली, हे शीला, इसका नाम अनंत है, यह व्रत अनंत देव की पूजा की जाती है। यह वचन सुनकर शीला बोली, इस व्रत को मैं करूंगी। स्त्रियों ने पूछा, इस व्रत का से क्या विधान है और इसमें क्या दान आदि रहता है, किस देवता की पूजा होती है? इसका वचन सुनकर स्त्रियां बोली, हे शीला, इसे अन्न के एक सेर मालपुए बनावी और जिसका आधा भाग ब्राह्मण को देवी, आधा भाग भोजन करें और कर्पणता का त्याग कर शक्ति अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा देवी। किसी नदी के किनारे अंत की पूजा करें, खुशा का शेषनाग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करें, फिर शेषनाग का आवन प्रवाण प्रतिष्ठा करके स्नान करवाएं और वेदी रचन धूप दीप नैवेद्य आदि प्रकार की पूजा करें। पकवानों से उसकी पूजा करें और शेषनाग के आगे कुमकुम का रंग और चौदा गांठ लगाकर डोरे का पूजन कर पुरुष अपने दाहिने हाथ में, स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधते हैं। बांधते समय यही मंत्र पढ़ते हैं, हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करो। ऐसा अंत सूत्र है, इसलिए मेरा नमस्कार है। तदंतर सूत्र को हाथ में बांधकर अंत की कथा सुने और संसार रूपी नारायण का ध्यान करें। हे शीला, इस प्रकार तुमने इस व्रत का विधान कहा है। कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इस शीला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुनकर आनंद प्राप्त हुआ। 14 ग्रंथि डोरा बांधकर वह व्रत ने किया। मार्ग में जो भोजन दिया गया वह आधा ब्राह्मणों को खिलाया, आधा शेष आधा दोनों आपने पा लिया। आनंद से पति के साथ में बैलगाड़ी में बैठ गई, घर गई। उस समय शीला का व्रत का प्रभाव मालूम हुआ और अनंत व्रत से करने से गो धन लक्ष्मी घर पर परिपूर्ण हो गया। अतिथि का सत्कार में शीला सदा लगती रही थी। माणिक्य स्वर्ण से मोती से हारों से सुसज्जित हो गई। देवताओं की स्त्रियों के समान धन पुत्र आदि से युक्त सावित्री के समान पतिव्रत पति के साथ आनंद में रहने लगी। किसी समय उसके पति ने शीला के हाथ में डोरा देखा और बांधा देखा और पूछा, हे शीला, इस डोरे को तुमने किस को मुझे बस में करने के लिए बंधाया है? सत्य कहा कि किसी अर्थ ने तुमने यह डोरा धारण किया है। शीला बोली, हे स्वामी, यह प्रसाद मनुष्य के इस लोक में धन आदि संपदाओं को पाते हैं। अंत के डोरे को मैंने धारण किया है। शीला के ऐसे वचन सुनकर कौंडिन्य ऋषि ने लक्ष्मी के मद में आकर अंत को डोरे को तोड़ डाला और बोला, अनंत कौन है? इस मूढ़ ने डोरे को जलती हुई अग्नि में डाल दिया। शीला हाय हाय दौड़ती हुई अंत सूत्र को अग्नि में निकालकर दूध में डाल दिया। इन कर्मों से कौंडिन्य ऋषि का ऐश्वर्य नष्ट हो गया। चोरों ने उसकी गाय चुरा ली, आग से उसका घर जल गया, जो पदार्थ जैसे आया वैसा चला गया उसी प्रकार चला गया। सर्वजनों से कलह होने लगी, नित्य प्रति झगड़ा होने लगा। इसी अंत डोरे को तोड़ने से घर में दरिद्रता। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, कोई भी मनुष्य बोलता भी नहीं था और उसके शरीर में अनंत दुखी होकर वह बोला, हे शीले, मुझे एकमात्र शोक होने का कारण क्या है? मेरा सब धन ऐश्वर्य नष्ट हो गया, आप कोई मुझसे बात नहीं करता और देह से नित्य पीड़ा होती है। हे शीला, मुझे क्या अपराध हुआ है और इसका करने से मेरा क्या कल्याण हो सकता है? पति के ऐसे वचन सुनकर शीला बोली, हे स्वामी, आपने जो अंत का डोरा का आक्षेप किया है उसको पाप से यह फल है। हे माँ, भाग्य भविष्य में द्रव आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए उपाय करो। शीला के ऐसा वचन सुन अनंत दुखी होकर तप करने का संकल्प लिया। वन में आयुलक्षित होकर के तप करने का विचार किया। ऐसे जगदीश्वर अंत का दर्शन की उनकी प्रसन्नता से द्रव्य पदार्थ मिलते हैं, उसके आक्षेप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कहाँ पर मिलेंगे धन आदि पदार्थ होने से सुख दुख, ऐसा विचार करते हुए निर्जन वन में घूमने लगा। वहाँ उसने फूलों के
के समान फलों से संपन्न वृक्ष को देखा जिसमें कीड़े पड़े हुए थे। यह देखकर कौंडिन्य वृक्ष ने पूछा कि तुमने किसी स्थान में अंतदेव को देखा है? सजन, देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं नए देखने से मेरा चित्त बड़ा दुखी हो रहा है। यह सुनकर वृक्ष ने कहा, हे कौंडिन्य, मैं अंत को नहीं देखा। और ऐसा सुनकर कौंडिन्य ऋषि महादुखी होकर आगे चले गए। कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा रहते हुए ऋषि वन में इधर उधर घूमते हुए बछड़ों सहित गौ को देखता है। गाय से पूछा, हे धेनु, तुमने अंत को देखा है तो बता। यह सुनकर गाय बोली, हे द्विज, मैं अंत को नहीं जानती हूँ। आगे चलकर एक बैल को देखा। ऋषि ने उससे भी पूछा, हे गोस्वामी, तुमने अंत को देखा? बैलों ने बोला, मैंने अंत को नहीं देखा। अब कौंडिन्य ऋषि आगे चलकर दो पुष्करनियों को देखता है जिसके कलोल से परस्पर लहरें उठ रही थी। कमल को मुदने से बहुत प्रकार की शोभा दे रही थी तथा भ्रमर, हंस, चकवा और शारस, बगुला आदि जाति के पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे। कौंडिन्य ने पुष्करनियों से पूछा, तुमने अंत को देखा? पुष्करनियों ने उत्तर दिया, हे दिग्गज, मैं अंत को नहीं देखा। आगे चलकर गधा हाथी को देखकर उनको भी पूछा कि तुमने अंत को देखा है? उसके संतोषजनक उत्तर न मिलने पर, आशा नष्ट हो जाने पर वह वन में बैठ गया। यह युधिष्ठिर कौंडिन्य जीवन की आशा त्याग कर बेल होकर गर्म श्वास छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और थोड़ी समय से श्वास सावधान होने पर, हे अनंत, ऐसा कहते हुए कौंडिन्य ऋषि उठकर संकल्प लिया कि प्राणों को छोड़ दूंगा। हे युधिष्ठिर, तब वृक्ष पर मरने के लिए फांसी डालने लगा तो अनंत प्रत्यक्ष होकर आगे और ब्राह्मण का रूप धारण करे अनंत ने कहा, हे दिग्गज, इधर आओ। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा में चले गए और यह सुंदर स्त्री पुरुष से युक्त ऋषि ने अपनी पूरी को दिखाया। वहाँ एक दिव्य सिंहासन पर बैठे शंख, चक्र, गदा, पद्म, गरुड़ सहित विश्व रूप में अपनी विभूतियों को वेदों से तेज कौस्तुभ मणि से वनमाला को धारण किए हुए उन देवताओं को में से जो को ना पराजित करने वाले विश्व रूप को कौंडिन्य ऋषि देखकर स्तुति करने के लिए, हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप करने वाला पाप आत्मा हूँ, मैं पाप से उत्पन्न हूँ, आप मेरी रक्षा करो, मेरे पाप को हरो जगदीश। आज मेरा जीवन जन्म दोनों धन्य है। तुम्हारे चरण कमलों के मेले में मेरा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श हो रहा है। कौंडिन्य ऋषि के वचन सुनकर अंतदेव मधुर वाणी से बोले, हे कौंडिन्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। यह बात मुझसे कहो। कौंडिन्य बोले, अपनी पत्नी के घमंड में आकर अंत का डोरा अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अंत का दौरा तोड़ दिया और निंदा की। अब मेरी संपदा नष्ट होगी। सर्वजनों से झगड़ा होने लगा। मुझसे कोई बात नहीं करता। मैं महादुखी हूँ, दर्शनों के लिए आया हूँ। अनंत भगवान ने की कृपा से देश पे आपने मुझे दर्शन दिया। मैं जो पाप किया कृपया उसकी शांति का उपाय बताइए। कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति का संतुष्ट होकर अनंत देव क्या नहीं देते? अनंत देव भगवान तो, हे कौंडिन्य ऋषि, विलंबन मत कर, अपने घर जा। चतुर्दश वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत का व्रत कर, तो सब पापों से छूट जाएगा और सिद्धि को प्राप्त होगे। तेरे पुत्र पौत्र होंगे, सुख साधनों का उपभोग करेगा। अंत समय मेरा स्मरण होगा, जो पीछे निसंदेह अमर पद को प्राप्त होगा। संपूर्ण लोगों का विचार करने के लिए मैंने तुमको यह व्रत देता हूँ। संपूर्ण विधि से व्रत कथा करने वाला और शीला के समान अनंत को व्रत देने वाला इस प्रभाव से जल्द ही सब पापों से छूटकर प्राप्त करता है। हे कौंडिन्य, जिस मार्ग से आया है यहाँ पर आया है, उस मार्ग से घर जा। कौंडिन्य बोले, हे स्वामी, मैंने वन में घूमते हुए एक आश्चर्य देखा है। आपसे पूछता हूँ, कृपा कर आप बता दीजिए। वह आम का वृक्ष, बेल, गो, कमल आदि शोभामान, पुष्करणी, गदा, हाथी, हे देव, ये सब कौन है? इसको सूचनाओं का वृत्तांत मुझसे कहिए। देव कौंडिन्य जी, आम का वृक्ष पूर्व जन्म में विद्वान ब्राह्मण साधु विद्यार्थियों को विद्या न देने के कारण वृक्ष हुआ है। और जो गो है वो पृथ्वी है, जो पूर्व जन्म में बीज चुरा कर खाया करती। वह बेल है, वह धर्म है, और धर्म अपने अधर्म के कारण दोनों पुष्करणियाँ हुई। और पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की दो भागनियाँ थी जो धर्म करती थी और परस्पर कहती थी। उन्होंने ब्राह्मण अतिथियों, दुर्बल आदि को भोजन दिया है, आदि पदार्थ दिया है, याचकों को भिक्षा नहीं दिया है। और पाप कर्म से परस्पर लहरी और जल एकत्रित होकर वह गदा क्रोध है, हाथी मद है और वृक्ष ब्राह्मण है। मैं अनंत हूँ, यह संसार कंदरा। इस तरह कर अनंत जी अंतर ध्यान हो गए और यह चरित्र कौंडिन्य को संपन्न के समान देखकर वह घर आए। और युधिष्ठिर बोले, ये कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य को चतुर्वर्ष तक अंत का व्रत किया। अंत के व्रत के अनुसार सुख भोग कर अंत को स्मरण करते हुए अंत पूर्ण हो गया। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार तुम्हें ये कथा सुनो और चतुर्दशी के व्रत का अंत व्रत करो। जैसे ही कौंडिन्य ने अंत देव को कहे अनुसार फल प्राप्त किया, वैसे ही संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त होगा। आख्यान सहित व्रत करने से 1 वर्ष में मनोरथ पूर्ण फल प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत करने से मैंने सुनाया और करने से मनुष्य के सब पापों से छूट जाता है, इसमें संशय नहीं। जो कथा सुनते हैं वह पापों से छूट जाते हैं, अंत लोक को प्राप्त होते हैं। हे कुलोद्भव, जो विद्वान चित्त वाले मनुष्य इस संसार के सागर में सुख पूर्वक विहार करना चाहते हैं, त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में अनंत देव का दर्शन डोरा ग्रंथि वाला बांधते हैं, तो उन्हें भगवान अनंत कुछ क्या नहीं देता। इसी प्रकार से अनंत भगवान की ये कथा थी। कृपया ध्यान और चित्त से लगाएं। बोलिए अनंत भगवान की जय हो।